अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ल हाल? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, हमारा लेसन इसको स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा लेसन जो है इंशाल्लाह 18 लेसन है, और इसके बाद आपको पता है कि हमारे कितने लेसन रह जाएंगे, 20 तक है इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट इट। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, इस चीज की दलील पढ़ेंगे कुरान मजीद में से कि कुरान कितना आसान अल्लाह ताला ने बनाया है। ठीक है, और हम लोगों ने, याद है ना, लेक्चर 1 में भी हमने ये बात की थी कि कुरान आसान है। तो आज हम इंशाल्लाह उसकी दलील भी देखेंगे। फिर उसके बाद अहादीस थोड़ी सी देखेंगे। दो हदीसें देखेंगे जिसके अंदर एक कुरान का सीखना सिखाना ये वाली चीज देखेंगे। फिर नियत कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसका खालिस होना कितना जरूरी है, वो पढ़ेंगे। और इसकी ये सारा कुछ आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कभी ना कभी, किसी तरह आपको पता होगा, सुननी होगी आपने कोई ना कोई चीज इसमें से। आज हम उसको थोड़ा सा तशरीह उसकी देखेंगे कि थोड़ी सी डिफरेंट लाइट में, और फिर उसके बाद हम उसको, वो जो उसका व्हील हम बना के सारा चेक करते होते हैं, एहतिसाब ये वो दुआ वो सारा इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे, और इस पे तदब्बर भी करेंगे। फिर उसके बाद ग्रामर के अंदर आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद जो है हमारा पूरा टेबल जो होता है तकरीबन वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद नकाते तलीम या शौक भी देख लेंगे। तो इसकी आयत सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दक्किर। ठीक है, क्या मतलब है इसका? और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए, तो कोई है कि सोचे समझे। ठीक है, अब ये आयत, ये जो आयत आई है ना, ये सूरह कमर में कितनी टाइम्स आई है? 1 2 3 4 टाइम्स आई है। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला वैसे तो कुरान में एक चीज एक दफा भी कह दे तो हमारे लिए वो इनफ होनी चाहिए, लेकिन जब कुरान में चीजों की रेपिटिशन होती है तो इसका मतलब है कि उसमें ताकीद का एलिमेंट आ जाता है। कितना ज्यादा एम्फसाइज अल्लाह ताला ने इस चीज को किया है, बार बार हमें बताया है कि कुरान जो है वो आसान है जिक्र के लिए। ठीक है, और इसके बाद क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? तो कोई है कि सोचे समझे। ठीक हो गया। तो इसकी थोड़ी सी देखते हैं, इस पे हम लोगों ने आ, मजीद सोचना है कि इंशाल्लाह कुरान जो हम पढ़ रहे हैं ये मुश्किल नहीं है। अगर किसी को अभी मुश्किल लग भी रहा है, सपोज किसी के बहुत ज्यादा होमवर्क पाइल अप हुए हैं या कुछ, तो उसने ये नहीं सोचना कि मैं अब छोड़ देता हूँ, क्या फायदा ये वो। उसने ये सोचना है कि कुरान आसान है। ठीक हो गया। तो वलाकत के क्या मतलब है, ये हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं। वा का क्या मतलब है? और ल का मतलब और अलबत्ता। ठीक है, और कद का मतलब तहकीक। तो इसके कितने टुकड़े हो गए? वह, ल, कद। ठीक हो क्या? और अगर यहाँ पे मैं लिखूंगी फकद, तो उसका क्या मानी होगा जी? बस तहकीक। बस तहकीक, बिल्कुल ठीक हो गया, ये बस तहकीक हो गया। और अगर सिर्फ मैं लिखूंगी कद, तो उसका क्या मानी हमने पढ़ा था? तहकीक। ठीक हो गया। तहकीक। तो आप लोगों ने ये छोटे छोटे टुकड़े याद रखना है। हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए, कभी कभी आ जाया करता है होमवर्क वगैरह में। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यस्सरना, हमने आसान किया। यस्सर एक फेल है, ठीक है, ये एक फेल है, इसका मतलब होता है आसान। और ये जो ना है ना, जैसे हम लोग करते होते तो नाहनु वाला, इस तरह करके नाहनु वाला ना, ये वो है। ठीक है, तो ये ना किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? किसने आसान किया?
अल्लाह ताला की तरफ पॉइंट करे, ठीक है। अल्लाह। ये जब अल्लाह ताला अपने लिए जमा का सिगा यूज करते हैं ना, तो ताजीम के लिए वो होता है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला तो हमारे बादशाह हैं, वो तो यूज कर सकते हैं। तो कुरान का उस्लूब ऐसे कई कई दफा अल्लाह ताला ने अपने आप को इस तरह से बताया है, यस्सरना जैसे आया हुआ है, और कई दफा सिंगुलर वाला भी आया है। ठीक हो गया। तो इससे आपने याद रखना कि अल्लाह ताला अपनी बात कर रहे हैं। और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखें, एक चले, एक यहाँ पे ऑपोजिट याद रखें। युसर का मानी होता है आसानी, और उसर का मानी होता है मुश्किल। ठीक है। तो आप लोगों को ये ऑपोजिट्स कई दफा याद करने से हमें याद रह जाती है ना बात। और ये कौन सी सूरत होती है? इन्ना माल सूरह उसरी अलम युसरा, नशरह। याद है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक अलम हो गया। नशरह, अलम नशरह। बिल्कुल। तो यूसर आप इसे भी याद कर सकते हैं कि यासिर नाम जो होता है, उसका क्या मतलब होता है? जो आसानी करने वाला हो। ठीक है। और उसर यानी मुश्किल हो। ठीक हो गया। उसर नाम तो मेरे ख्याल से किसी का भी नहीं होता, आई थिंक। किसी का आप लोगों ने तो नहीं सुना हुआ उसरत वगैरह? नहीं। चले, नहीं। अच्छी बात है, वरना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। चलिए जी, आगे आ जाते हैं। जी। अब यहाँ से देखें, वही बात आ गई, यूसर जो है आसानी है। और यहाँ पे इसका कोई टेबल हुआ करेगा, कभी आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इस टाइप का टेबल होगा, यस्सरना हमने आसान किया। ठीक हो गया। अब अल कुरान का क्या मतलब है? कुरान का मतलब आप लोगों को पता था पहले? किसी को पता था? मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को जी। पता होता है इसका मानी। हम लोग मोस्टली यही कहते हैं ये मुसहफ है, अल्लाह की किताब है। तो इसका मतलब जो होता है ना, बहुत पढ़ा जाने वाला। ठीक है। कुरान ये भी एक, जो इसका जो अरबी कंस्ट्रक्शन है ना इस वर्ड की, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा मुबालगा आता है। यानी कि बहुत ज्यादा किसी चीज की बात हो रही है, तो ये बहुत ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। और ये कुरान का मोजिजा है ना। तो जैसे गैर मुस्लिम जो है, नॉन मुस्लिम्स, वो भी इस चीज को एडमिट करते हैं कि कुरान जो है वो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। जैसे कोई यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई वो हुई थी तहकीक, उन लोगों ने पूरा सर्वे वगैरह किया था, तो इंसाइक्लोपीडिया के अंदर जो है ये बताया गया कि ये वाली जो कुरान किताब है ना, ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। ठीक है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो यहाँ पे एक और चीज की तरफ पॉइंट किया गया है कि कुरान के नाम में भी मोजिजा है। ठीक है। अल कुरान, सुभान अल्लाह। देखिए, हर चीज, इसकी छोटी से छोटी चीज पे भी आप तदब्बर करेंगे ना, कोई आपको नया से नया पॉइंट मिला करेगा। ठीक है। और ये कुरान में कितनी दफा आया? 70 टाइम्स आया। ठीक है। और ये नीचे आप लोगों को पता नहीं, ये रूट लेटर्स लिखे होते हैं। इंशाल्लाह ये हम QC2 में पढ़ेंगे भी इसको अच्छी तरह से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिजिक्र, हमने ये पहले भी देखा था ना, ली और ला की स्लाइड एक देखी थी, याद है आप लोगों को? कि कभी वो हर्फ के साथ आता है तो उसका क्या मानी होता है, कभी फेल के साथ आता है तो उसके लिए उसका क्या मानी होता है, फिर इसम के साथ आता है। ठीक है। तो यहाँ पे ली किस चीज के साथ आ रहा है? लिजिक्री। यहाँ पे क्या है? जिक्र होगा। बेसिकली ये किसी काम का नाम है, तो आज इंशाल्लाह इस तरह की चीजें हम पढ़ेंगे भी। ठीक है। ये इसम ही है। तो क्या कह रहे कि क्या बात हो रही है यहाँ पे कि और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को, ले जिक्र, जिक्र के लिए। हमने ली के साथ पूरे पूरे टेबल्स भी बनाए थे, याद है ना? और क्या मैडम, चीज उसमें मैडम शो आपकी थी? आवाज थोड़ी, एक्सक्यूज मी मैडम, आपकी आवाज कट कट रही है थोड़ी सी। सबको कटती हुई आ रही है? नहीं थोड़ी जी सी नहीं कट जा मैम, रही है। कट गई थी। अब चले ठीक है। सिस्टर, फिर आप जो है अपना रिकनेक्ट कर लीजिए। ठीक है। चलें आगे आ जाते हैं। अच्छा जी। जिक्र यानी यहाँ पे क्या मान, यहाँ पे है इसकी दो मानी है, वो याद रखें। सिस्टर नौरीन, मेरी आवाज ठीक आ रही है? बीच में कट तो नहीं रही थी? एक दफा कंफर्म कर दें। कोई एक बंदा कह दे, आप लोग में से कोई बता दे। बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज? जी बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक आ जज़ाकल्लाह रही है। खैरा। चलें जी। अच्छा जी, जिक्र के जो मानी है ना दो, आप लोग इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर ले। ठीक है। एक तो है कि याद करना या याद रखना किसी चीज को। और दूसरा जो इसका मानी है ना, वो है समझना, नसीहत हासिल करना। ठीक है। किसी चीज को लाइक आप पढ़े और उसमें से कोई चीज आप लोग इन्फर करें, जैसे कोई
आपको कोई बात पता चले, उसको समझें। सपोज आपने कोई, इस तरह भी होता है ना कई दफा, आप कोई कोटेशन, कोई अच्छी बात पढ़ते हैं, फिर वो आप सोचते हैं उसमें से कोई आपको एक अच्छा पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो जिक्र के दो मानी है, एक याद करना और दूसरा क्या है, समझना और नसीहत हासिल करना। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। यानी यहाँ पे भी ये देखें, जिक्र के लिए, अब इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ने जिक्र के लिए कुरान को आसान किया है। एक तो ये कि कुरान हिफ्स करने और याद करने के लिए आसान है। आपको पता है कितने ज्यादा कुरान ऐसी किताब है जिसको पूरा पूरा लोगों ने याद किया होता है, बहुत ज्यादा। हमारे पाकिस्तान में भी इवन आप देखिए, मानी आता हो या ना आता हो, छोटे छोटे बच्चों ने सुभान अल्लाह हिफ्स किया होता है कुरान। तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ही बताया है कि अल्लाह ताला ने कुरान को आसान बनाया है। ठीक है, ये तो हम लोग अपनी आंखों से और देख के भी हम बता सकते हैं कि ये तो कुरान का मोजज़ा है, जो हम इसको वो भी कर सकते हैं, इसकी गारंटी भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखी हुई है हम लोगों ने कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं माशाल्लाह, उन्होंने कुरान को हिफ्स किया होता है। ठीक है, और दूसरी चीज के समझने और नसीहत हासिल करने के लिए, अगर हम लोग एक काम करें, आज से अगर हम लोग प्लान ये बना लें कि हमने अपने बच्चों को सिर्फ रट्टे नहीं लगवाने, बेशक उसकी अहमियत है, लग करवाएं हिफ्स, लेकिन हमने ये भी साथ एक चीज अपनी चेंज कर लें अगर हम थिंकिंग, तो हमारी आगे से नस्लें ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएंगी। अगर हम ये सोच लें कि हिफ्स के साथ साथ हमने उनको उसका समझाना भी है, ये इसमें है क्या, तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा, वो इंसान ज्यादा बेहतर नहीं बन जाएंगे। सिर्फ बजाय इसके कि कुरान याद किया हो, ये पता ही ना हो कि उसके अंदर है क्या। ठीक है, तो हम लोगों ने, क्योंकि देखिए दोनों चीजें आसान है, हम लोगों का फोकस सिर्फ एक चीज पे होता है, हम कहते हैं हिफ्स करवा दे बच्चे को, वो छोटा है अभी तो उसको नहीं समझ आएगी। नहीं, ये गलत थिंकिंग है हमारी। ठीक है, हम लोगों ने कोई रेस तो नहीं लगाई होती है कि 2 साल के अंदर, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोगों ने वाकई रेस लगाई होती है, मेरे बच्चे ने पहले इतनी जल्दी हिफ्स कर लिया है। नहीं, हम लोगों ने क्या करना है, हिफ्स के साथ साथ उसको समझना भी है, बच्चे को भी समझाना है। कोशिश ये करनी है कि किसी ऐसी जगह से वो हिफ्स करे जहां पे उसको पता भी चले इसमें है क्या। ठीक हो गया, तो क्योंकि कुरान अल्लाह ताला ने आसान बनाया है। अब उसके बाद जो है, जैसे आ, ये बात ये देखिए लिखा हुआ ना, फतवे देना, काम निकालना वगैरह, ये हम लोगों को इसके लिए मजीद मेहनत की जरूरत है। इसको समझने के लिए टाइम चाहिए है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप क्यूसी वन करके कहें मैं फतवे दे सकता हूँ, मैं काम सारे समझा सकता हूँ, या पूरा क्यूसी करके आप कहें कि मैं तो अब आलिम हो गई हूँ, फाजिल फाजिल हो गया हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको मजीद मेहनत की, मजीद नॉलेज हासिल करने की और जरूरत है। ठीक हो गया, तो बात ये है ना कि जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ठीक है, तो जितना आप लोग नॉलेज लेंगे उतना ज्यादा आपको समझ आनी शुरू होगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी एक बात लिखी है, देखिए 20 आवर्स, 20 आवर्स सिर्फ थे, 20 घंटे। वो भी आप लोग यानी कि हफ्ते में 2 दफा क्लास लेते थे, और आपने कुरान की ग्रामर की मदद से आपने कितने वर्ड्स याद कर लिए हैं, 40,000 से भी ज्यादा आप लोगों ने सीख लिए हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो कोई इसमें मुश्किल तो नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को समझ भी आ रही है। तो कुरान अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा आसान बनाया, और हमने ये नहीं कहना कि कुरान मुश्किल है। ठीक है, वरना तो हम यही होगा ना, अल्लाह ताला की बात को कह रहे होंगे कि वो गलत है, नाउजुबिल्लाह। ठीक है, तो हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचना कि कुरान मुश्किल है। ठीक है, अल्लाह ताला से हम यहाँ पे साथ ही दुआ भी कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसान बना दे इंशाल्लाह। अब अमल से शुक्र अदा करें। एक तो होता है ना जबानी जबानी शुक्र अदा करना, एक होता है अमल के साथ करना। यानी कि या तो आप उस चीज को अपना के देख लें, क्या आप कोई ना कोई, सपोज आप नमाज नहीं पढ़े या कुछ, तो आप नमाज पढ़ें या कुरान ज्यादा पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें, नियत बनाएं, प्लान करें। ठीक है, और हमने क्या प्लान बनाना है कि इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द पूरा कुरान सीखेंगे, और कोई मुश्किल नहीं है। हमने इस बात को ख्याल रखना है कि हमने ये कभी मुंह से निकलने नहीं देना कि ये मुश्किल है। ठीक है, और क्या, और उसके अलावा अगर आपको कभी मुश्किल लगता है, कोई वसवसे आते हैं, तो हमने मदद किससे मांगनी है और क्या कहना है, आउज़ु बिल्लाह पढ़ने और अल्लाह ताला से ही मदद मांगने कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियां कर दे। ठीक हो गया, तो हमने इसकी कभी भी आइंदा नफी नहीं करनी। अम, और अगर कोई आपको लगे कोई लाइल्मी के अंदर कोई इस तरह कह रहा हो बहुत मुश्किल है, तो आप लोगों ने उसको भी समझाना है इंशाल्लाह। ठीक है,
तो एक इससे बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को जितनी मर्जी आसान चीज हो वो बैठे बैठे नहीं आ जाएगी, जब तक नहीं करेंगे वो नहीं आएगी। ठीक है, खुद ही कुछ भी नहीं हो जाता। सही हो गया। तो यहाँ पे क्या किस किस चीज की जरूरत है हमें? वक्त की और मेहनत की। और एक और चीज, वक्त हम लोगों का ऐसे ही नहीं निकला था। ये नहीं होता कि एक दिन आएगा आप लोगों के पास बहुत सारा वक्त निकलेगा और उसमें सब कुछ कर लेंगे। वक्त कैसे निकलता है? अपनी सारी जो रूटीन है उसमें से अल्लाह ताला के लिए टाइम निकालें। नहीं निकालेंगे ना तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हमेशा जिंदगी कभी फारिग तो बैठने नहीं देती है। अभी सपोज किसी के बच्चे छोटे हैं, वो सोचते हैं ये बड़े होंगे तो मैं करूंगा, वो बड़े होते हैं बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा हो जाती हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं अच्छा चलो इसकी थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। फिर इस तरह करते 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 हम कितना ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। फिर कभी जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तब इवन हम लोगों ने ख्याल आता कि अच्छा इसके अंदर भी थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें। हमारा शायद कल्चर इस तरह का बना हुआ है कि चलो जी बचपन में कारी साहब आए, जैसा मर्जी उन्होंने पढ़ाया और चलो जी मेरे बच्चे ने कुरान पढ़ लिया है। हम लोगों को इस सोच को चेंज करना है। अल्लाह ताला के लिए हम टाइम निकालेंगे तो ही निकलेगा। और कितनी अच्छी बात होगी ना कि अगर हम अपना प्राइम टाइम निकालें, बच्चा कुछ टाइम ना निकालें। ठीक है, मेहनत करेंगे टाइम निकालेंगे तो। और ये कितनी प्यारी एक हदीस है कि जो अल्लाह ताला की तरफ चल के आता है ना, अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ कर आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह चलना शुरू कर दिया है। और इस चीज को याद रखें, हमने चलना स्टॉप नहीं करना। दिस इज नॉट इनफ। ये बात भी याद रखनी है। हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सीखना है। ये किसी करके हमने ये नहीं सोचना बस जी मुझे तो नमाज आ गई मैंने नहीं और कुछ करना। नहीं, हम लोगों ने, वो कहते हैं ना कि एम फॉर द स्टार्स, एम फॉर द मून होता है एक्चुअली, एम फॉर द मून। तो हम लोगों को भी अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो थोड़े से इस चीज में नॉलेज गेन करने के हाई करने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़े सी पे नहीं खुश होके बस कर देना। एज एन नॉलेज को थोड़ा सा लेके नहीं खुश होते। ठीक है, बाकी चीजों को तो चलें ठीक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह इंसान अपनी नेमतों को देखता है, शुक्र अदा करता है। बेशक नॉलेज पे भी करना चाहिए, लेकिन दुआ करती रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में मजीद इजाफा करे। वो कितनी प्यारी हदीस है ना, रब्बी जिदनी इल्मा। उसको जहन में रखा करें, पढ़ते रहा करें। ठीक हो गया। अब कुरान जो है खुद के लिए भी आसान है, दूसरों को नसीहत करने के लिए भी आसान है। ठीक है, तो ये कुरान की जो ये आयत है, ये भी देखिए कि फज़क्किर बिल कुरआना ला उनज़िरकुम बिही। इसको एक दफा कुरान में से आप लोग जरा देख भी लेगा, इराब वगैरह इसके चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों ने इसकी आयत अगर आपको मिलती है ना, रेफरेंस भी आपने शेयर करना है ग्रुप में। ठीक हो गया, तो इसका फिर हम तर्जुमा दोबारा देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अच्छी तरह सीखिए। यानी कि हम लोगों ने कुरान को अच्छी तरह सीखना है। और उसके अलावा ये क्या बात हो रही है हमें, ताकि उसकी दलीलें भी सारी याद हो जाएं। ठीक है, यानी कि कुरान के अगर हम लोगों ने किसी को दावत देनी होती है या किसी को कन्विंस करना होता है, तो वो सबसे पहले हमसे सवाल करना शुरू हो जाएगा, तुम्हें कैसे पता है, कहाँ से पता है? तो जाहिर है हमें कुरान में से पढ़ेंगे, पता होगा खुद को तो ही आगे बताएंगे ना। तो इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़ना है और नसीहत करने के लिए भी हम, ताकि उसको यूज कर सके। अगर हमारे पास नॉलेज ही नहीं होगा, अगले ने एक सवाल पूछना, हम वहां चुप होके बैठ जाएंगे और फिर वो उसकी बातें सुन के तो हम वापस आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं ना, अपना पूरा एक स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है हमें। चले जी, इसको अल्लिम सिखाइए, पहले एक दफा खुद एहसास के साथ तसव्वुर के साथ पढ़ लीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारा ये सफर मजीद आसान बनाए इंशाल्लाह। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दुआ। इसके हमने ये कहा था कि हमने कुरान की हर आयत को एक पॉइंट से लेके दुआ, उसके दुआ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करें। ठीक है, और हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी करें। हमने अपनी कोशिश भी जारी रखनी है, फिर अपना एहतिसाब करनी है कि मैं कहीं टाइम तो नहीं वेस्ट करा या कर रही। मैं ये तो नहीं होता कि मैं एंड में कहती हूँ पूरे दिन से थक हार के अच्छा चलो थोड़ा सा मैं पढ़ लूँ। ठीक है, हम लोगों को इसके लिए टाइम निकालना है। बेशक आप लोग जो भी टाइम निकालते हैं आपको इंशाल्लाह उसका अजर तो मिलेगा, लेकिन हमने क्या कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला के लिए बच्चा कुचा टाइम ना रखें, अपना प्राइम टाइम निकालें। ठीक है, फिर उसके बाद प्लान हमने बनाना है कि हमने किस तरह से इसको मजीद आगे बढ़ना है, सारा प्लानिंग करनी है
फिर तबलीग करनी है, जो आप लोगों ने सीख लिया वो आगे भी सिखाना है। ये देखेंगे आयत, ये सॉरी आयत के हदीस भी आ गई है। बेहतरीन काम क्या है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। अब इसमें बात क्या हो रही है? तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए उसको। तो आप लोगों को जब हम कह रहे होते हैं ना कि आप लोगों ने इसको सिखाना भी है, तो ये हदीस जहन में लेके आया करें कि हम लोगों ने इंशाल्लाह बेहतरीन लोगों में से होना है, शामिल होना है। ये हमारी हदीस है ना, ये बुखारी की भी है, मुस्लिम की भी आई थिंक है, इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये एक ऑथेंटिक हदीस है। और इसमें क्या बात बताई जा रही है कि बेहतरीन कौन है? जो कुरान को सीखे और उसको सिखाए। तो इंशाल्लाह हमने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हम लोगों को बेहतरीन लोगों में से बना दे। और इस बात पे शुक्र करना है कि अल्लाह ताला ने हमें एक रास्ता दे दिया हुआ है, हमें एक उस पे अच्छे काम पे अल्लाह ताला ने लगा दिया है। तो इस बात की यकीन भी रखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग बेहतरीन लोगों में शामिल हो गए हैं इंशाल्लाह। ठीक है। और चलिए जी, इसको थोड़ा सा एनालाइज भी कर लेते हैं। खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखिए, जब ये इस तरह आ जाता है ना खैरुकुम, तो इसका तर्जुमा हो जाता है, खैर का मतलब तो था अच्छा और बेहतरीन, और कुम का मतलब क्या होता है? इस तरह होता है ना, तुम सब। ठीक है। तो यहाँ पे जब ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन आ जाए ना खैरुकुम, तो इसका मतलब हो जाता है तुम में से बेहतरीन। ये से का भी एक आ जाता है। ठीक है। तो उसका तर्जुमा थोड़ा सा उर्दू में समझने के लिए हम इस तरह से कर लेते हैं, तुम में से बेहतरीन। ठीक हो गया? ये बात समझ आ गया आप लोगों को? वरना क्या होना था? अच्छा तुम सब, इस तरह होना था ना, अच्छा तुम सब। कुम का क्या मतलब होता है? तुम सब। लेकिन जब हमने उसकी उर्दू करनी थी, तो हम लोगों ने क्या किया? खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन, इस तरह से इसका तर्जुमा हो जाएगा। ठीक हो गया? जी। मन। अब कबर का पहला सवाल क्या होगा? मन रब्बू का, कौन तेरा रब? ठीक है। मन के मानी हम लोगों ने एक ये पढ़े थे, कौन वाले। ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट लेसन में पढ़े थे कि सवाल करने के लिए आता है। अब यहाँ पे कौन सा आ रहा है? यहाँ पे मतलब है जो, और ये उर्दू की वो है, उर्दू की एक रवा ट्रांसलेशन बनाने के लिए वो है। असल में इसका मतलब एक क्या आता है? जब ये बेसिकली ये भी एक कनेक्टिंग वर्ड की तरह यूज होता है। एक हमने पढ़ा था जब शुरू में आता है सवाल के लिए यूज होता है, यहाँ पे किस लिए यूज हो रहा है? कनेक्ट करे बातों को। जो इसका मतलब हो गया, जैसे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। दो मानी इसके आते हैं, एक या तो होता है कौन, और एक होता है जो के। ठीक हो गया? जैसे हम लोग इंग्लिश में भी कहते हैं ना, एक हु आर यू कहते हैं, और एक इस तरह भी बात कर लेते हैं, आई एम द वन हु, इस तरह करके भी बात कर लेते हैं। इसी तरह मन रब्बू का। ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा क्या एग्जाम्पल इसकी आप याद कर सकते हैं? खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरआना। ठीक है, तुम में से बेहतरीन वो जो, इस तरह करके याद कर लें। इस चीज की समझ आ गई आपको? यानी कि जो बीच में आ रहा है। हमने इसी तरह माँ का भी याद किया था ना, एक स्लाइड देखी थी। तो इसी तरह ये आपने मन को भी याद रखना है, इसके भी दो माने हैं। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें पता चलता है कौन सा माने यूज हो रहा है। ठीक है। तो तुम में से बेहतरीन वो है जो तअल्लमल कुरआना। तअल्लमा जो है एक फेल है, इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, इस तरह का इसके जो रूट लेटर्स थे ना वो आइन लाम मीम थे, तो इसका इस तरह का हमने क्या पढ़ा था? इस पे क्या हरकत लगाऊं मैं? बताएं जरा। अल्लामा। नहीं, ये वाले इस पे क्या हरकत लगाऊं? हमने इस तरह का किस बाब में पढ़ा है, या किस उसमें ये फेल पढ़ा है? अलीम। अलीमा। हाँ जी, वेरी गुड, आलिमा। ठीक है। तो इसके रूट लेटर हमने कहा था ना, जब हमारा फर्स्ट लेसन बिल्कुल इंट्रो का लेसन हुआ था, हमने यही देखा था। हमने कहा था एक ही रूट लेटर हुआ करेंगे, उससे कभी आलिमा बन जाएगा, कभी ताल्लमा बन जाएगा, कभी अल्लामा बन जाएगा, कभी अल्लाम बन जाएगा। याद है कि बात हमने एक स्लाइड में देखी थी कि एक ही रूट लेटर से बेशुमार इसमें अरबी में वर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है। तो ये जो ताल्लमा है ना, ये भी एक फेल है। इसका मतलब है सीखा। ठीक है, यानी खुद से सीखा। अल्लामा का मतलब है सिखाया। ये तो हम अपनी स्लाइड पे भी कहते हैं ना, सिखाए, अल्लिम। याद है ना? तो अल्लिम का मतलब इस तरह करते होता है, वो भी अमर होता है, सिखाइए। तो आलिमा का मतलब क्या होता है? उसने सीखा। ताल्लमा का मतलब होता है खुद से कोशिश करके सीखना। ठीक है। और इसी तरह अल्लामा का मतलब होता है सिखाना। ठीक हो गया? ये एक आपकी इंशाल्लाह मजीद आगे वाले कोर्सेज में हम बहुत डिटेल से ये सारे अफाल वगैरह पढ़ेंगे।
तो अभी के लिए आप इसको याद रख लें, ताल्लमा। अच्छा, इसको इस तरह भी, ये एक बड़ी अच्छी स्लाइड है, वही देख लेते हैं, 1 मिनट है ना, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहले देखते हैं अल्लामा हु। यहाँ पे आ गया ना अल्लामा हु, इसके कितने टुकड़े हो गए, 1 + 1 + 1। ठीक है, ये बेसिकली फेल है। इसके आगे जैसे हमने हु हुम वगैरह की अटैच जमीरें जो की थी, ये वही वाली आ गई है। सिखाया उसको, अब किसकी बात हो रही है, उसको किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है जी, कौन बताएगा। हु किसी ना किसी तरफ, हमारी ये जो जमायर आते हैं जुड़ के, वो किसी तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं ना, कि इस चीज की बात हो रही है, फिर ही हमें समझ आती है ना कि किस चीज की बात हो रही है। जैसे हम लोग उर्दू में भी जब बात करते हैं, सलमा आई, वो गई, वो यूज करें ना, बार बार ये नहीं कहते सलमा आई, सलमा ने खाना खाया, सलमा ने कपड़े चेंज किए, सलमा ने खाना पकाया, इस तरह तो नहीं बात करते हम। एक दफा सलमा का नाम लिखते हैं और उसके बाद प्रोनाउंस यूज करते हैं, वो गई, उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, इस तरह करके हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये हूँ, ये भी हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो सिस्टर आप प्लीज इंसानों को। माइक, हाँ, जो नहीं बोलना ना वो प्लीज माइक म्यूट करे, वो शोर सा आ रहा है माइक में से। ठीक है, चले, अब मुझे बताएं तो ये हु किसकी तरफ यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और सिखाए उसको जी। मतलब दूसरों ये को, हमारे मुसलमानों लिए लोगों इस्तेमाल हो को, रहे हैं। नहीं, ये हाँ देखिए, मुसलमान। लोगों को, हमारे लिए कैसे हो सकता है, ये दूसरों देखें, को। एक एक आप दोबारा पढ़े, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और उसको सिखाए। ठीक है, तो ये उस क्या है, ये कुरान की बात हो रही है। सिखाने वाला, कुरान सिखाने अच्छा, वाला। कुरान को सिखाए, कुरान के लिए हुआ है। कुरान कुरान सिखाए, के कुरान लिए कुरान। आया, कुरान के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज यहाँ बड़े मजे की एक चीज आई है, ये समझे कोई फेल है जो आपने पढ़, अभी तो नहीं पढ़ा लेकिन आप समझ ले फेल है। अल कुराना, नून के ऊपर ये आ रही है, पता तो क्या मतलब है, कुरान सीखे। जैसे हमने कहा था ना, दाराबा, दाराबा जईदन, तो यहाँ पे जईद को मार पड़ी थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुरान सीखने की बात आ रही है, हमने ये पढ़ी थी ना चीजें। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कहते होते थे आलिमा, और यहाँ पे अगर कुरान ऐसे लिख दे, कुराना, तो इसका क्या मतलब होगा, आलिमा का क्या मतलब है, उसने सीखा, क्या सीखा, कुरान। हाँ, कुरान। ठीक है। तो हाँ। इसी तरह ये देखिए एग्जाम्पल भी आ गई, कुरान सीखे। ठीक है, अच्छा जी, आ, ठीक हो गया। तो अब आपको समझ आ गई है, आप लोगों के पास जब भी जमायर आते हैं ना, तो उसको हमने थोड़ा सा देखना होता है कि आयत चल रही है, अब किसकी बात हो रही है, किसकी तरफ ये पॉइंट हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इसको अभी इंशाल्लाह मजीद कोर्सेज में और आसानी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर दें, अपने पास से तर्जुमे ना बनाएं। बेशक तर्जुमे की बुक कंसल्ट करें जब आप कुरान पढ़ रहे हो, लेकिन आप लोगों ने सोचना जरूरी है ये किसकी बात हो रही है। जब हमें पता होगा तभी हम सही ट्रांसलेशन कर सकेंगे ना, तभी समझ आएगी। तो ये थोड़ा सा एक था कि इसको हमने सोचना करना आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब ताल्लमा का मतलब होता है खुद से सीखना। ठीक है, इसको हैप्पी फेस बना देते हैं। ठीक है, ताल्लमा का मतलब होता है खुद से सीखना, और अल्लामा का मतलब होता है दूसरों को सिखाना। ये हमारा शागिर्द है, स्टूडेंट है। ठीक है, और एक और चीज आप लोगों ने इसको याद करने के लिए एक ट्रिक याद कर लें, जैसे ताल्लमा, इसमें ता ज्यादा है ना, तो खुद सीखना जरा ज्यादा मुश्किल होता है, दूसरे को सिखाना उसकी निस्बत आसान होता है। तो पहले ताल्लमा का क्या मतलब है, खुद से सीखना, और अल्लामा का मतलब होता है सिखाना। ठीक हो गया, तो इसका इस तरह से आप डिफरेंस याद कर लें। जैसे यहाँ पे था ताल्लमा और ये है अल्लामा, तो अब आपको अच्छा लगे, याद हो जाएगी। तुम में से बेहतरीन कौन है, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए उसको। ठीक हो गया, अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। तो इसमें से हमें और क्या चीजें पता चल रही हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात हो रही है कि हमने पता नहीं बचपन से लेके अब तक कितनी ज्यादा क्लासेस, कितने कोर्सेज, कितना कुछ कर लिया। ठीक है, और अभी इस वक्त जमीन पे भी एट दिस मोमेंट बहुत सारे लोग, कुछ स्कूल में होंगे, कोई कॉलेज में होंगे, कहीं पे क्लासेस हो रही होंगी, कोई ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ताला की नजर में सबसे बेहतरीन क्लास कौन सी है, कुरान की क्लास है। तो आप लोग इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहिए,
और शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को चुन लिया है। ठीक है, और इंशाल्लाह हमने ये आगे भी सिखाना है। पहले तालिब इल्म का जिक्र आया है, ठीक है, ये इकराम है, यानी कि जब तालिब इल्म का जिक्र आ गया ना तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कुरान सीखने वाले के लिए अल्लाह ताला ने एक इम्पोर्टेंस उसकी है कि जो कुरान सीखता है, तालिब इल्म इल्म हासिल करता है कुरान का। ठीक है, और अल्लाह ताला की किताब का इल्म कभी नहीं खत्म हो सकता। आप इवन जो आपने भी नमाज पढ़ लिया ना, जब इंशाल्लाह आप QC 7 कर लेंगे ना, उसके बाद दोबारा QC 1 देखिएगा, इतना आपको मजा आएगा उसको करने का। आप हर लेवल में जाके दोबारा QC 1 देखेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा, इतनी नई नई चीजें पता चलेंगी, इट विल नेवर एंड। आपको हर दफा कोई नई बात पता चलेगी इंशाल्लाह, बड़ा मजा आता है इसके अंदर। जब आप एक QC, पिछले वाला QC जो है ना, आगे जाके दोबारा उसको करते हैं या रिवाइज करते हैं, तो आपको मजीद और चीजें, आपने जो सीखा होता है वो सब कुछ आप अप्लाई करते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा ये तो इस तरह था, बहुत मजा आता है। तो बात ये हो रही है कि इल्म जो है कभी नहीं खत्म हो जाता, बार बार जब बंदा पलट के भी आता है ना, तब भी उसको कोई नई चीज पता चलती है, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो आ, फिर उसके बाद बेहतरीन, आज से हमने पूरी नियत कर लेनी है इंशाल्लाह, अभी से अपने स्टूडेंट का सोच लें, अगर आपका ऑलरेडी कोई स्टूडेंट नहीं है, कि हम लोगों ने इस हदीस के दोनों पार्ट्स पे अमल करना है, कुरान सीखना भी है और सिखाना भी है। हमने ये नहीं वेट करना कि जब हमें परफेक्ट नॉलेज आ जाएगा तब हम सिखाएंगे। हम लोगों ने जो सीख लिया हुआ है उसको, अपनी सारी कंफ्यूजन उसमें से दूर करें और उसको सिखाएं। ठीक है, इंशाल्लाह। जो नहीं समझ आता, इंशाल्लाह ग्रुप में भी सारे अवेलेबल हैं, हम लोग भी अवेलेबल हैं। और आपको पता है कि जब सिखाता है ना इंसान, तो ज्यादा सीखता है। ठीक है, तो आपने नियत कर लेनी है। अब नियत के बारे में हदीस भी देख लेते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने जो भी पहले डिसाइड किया है कि हमने सिर्फ, क्या अपने बच्चों को भी सिर्फ नाजरा नहीं कराना, बल्कि हमारी नियत होनी चाहिए कि हमने उन्हें कुरान का फहम भी सीखना है। और हम लोगों को खुद आता होगा तो हम आगे कुछ कर सकेंगे ना, ये तो नहीं होगा कि हम बच्चों को किसी के हाथ में दे दें कि जो मर्जी इसको सिखा दो। हमें आता होगा, खुद से हमें नॉलेज होगा, तो ही हम फिक्र, हमें पता चलेगा ना सही सीख रहा है, सही ट्रैक पे है या नहीं है। ठीक है, तो हमने नियत पूरी कर ली है, कोशिश करनी है, इसका सिलसिला कभी नहीं छोड़ना, और दुआ करनी है। दुआ जो है ना वो सबसे हमारा, एक अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन चीज दी हुई है। जब इंसान को लगे ना ये नहीं हो रहा, इस तरह नहीं हो रहा, तो उसी वक्त फौरन दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियां करें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस हदीस को पढ़ के फौरन दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस हदीस के दोनों पार्ट्स पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, फिर अपना एहतिसाब करें, क्या हमने ये तो नहीं सोचा हुआ, क्या अभी तक हमने स्टूडेंट ढूंढा है कि नहीं ढूंढा, ये भी देखना है, और क्या हम दिल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लान बनाना है, इंशाल्लाह मैं ज्यादा मेहनत करूंगी, और फिर उसके बाद तबलीग भी उसकी करनी है इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये स्लाइड एक पुरानी वाली याद करें, ये हमने पढ़ा था ना इंशाअल्लाह। ठीक है, इसके अंदर क्या पढ़ा था कि हम लोगों ने रेफरेंस फ्रेज याद किया था कि अगर अल्लाह चाहे। ठीक है, तो और ये वाला भी हमने पढ़ा हुआ है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक था इसका मतलब बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अब ये क्यों हम रिवाइज करें, इसके बाद एक और नया वर्ड पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, ये देखें, नई हदीस पे आ जाए। सबसे अहम चीज क्या होती है, नियत होती है इंसान की। ठीक हो गया, इन्नमल अमालु बिन्नियात। ठीक है, अमाल तो बस नियतों पर हैं। अब मुझे बताएं, इन्नमा का मतलब किसी को आता है, क्या होता है? नहीं आता? इन्नमा का मतलब है बस या सिर्फ। हाँ जी, चलिए शाबाश, आप पढ़ के आएंगे, माशाल्लाह, गुड। अच्छा जी, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज जो है, कहाँ गया मेरा पॉइंट है, हाँ जी, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, इसके कोई टुकड़े नहीं बनाने। ठीक है, ये इन्ना जैसा भी नहीं है, इसका मतलब बेशक भी नहीं है। ठीक है, और इसको अलग अलग नहीं करना, माँ को अलग, इन्ना को अलग नहीं। इन्ना का मतलब बेशक है, और इनका मतलब क्या है, अगर है। ठीक है, और ये वाले वर्ड का ये पूरा एक ही वर्ड है, इसका मतलब है बस या सिर्फ। ठीक है, तो अब बात क्या हो रही है, जो अमाल है ना, जो हम अमल करते हैं, ये हमने बेशुमार दफा पढ़ी भी हुई है हदीस के, अमलों का दारोमदार किस पर है, नियतों पर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक चीज हमने नोट करनी है, ये जो वर्ड आता है ना इन्नमा, इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, ये ताकीद के लिए भी होता है, एम्फसिस के लिए भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो अमाल है ना, सिर्फ और सिर्फ
ठीक है, यानी कि और सबसे बेसिक चीज जो हमारी है वो नियत दुरुस्त करनी है, सिर्फ बस नियतों पर है। ठीक हो गया, ये देखें इसका मानिए कि भी लिखा हुआ है बस और सिर्फ, और ये कुरान में 145 टाइम्स तकरीबन है। ठीक है, तो हमने फिर अमाल का डेफिनेशन देख लेते हैं। अमल क्या होता है, अमल अमाल ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ये वाली। ठीक है, तो ये हमने इसकी जमा वाहिद जमा याद कर लेंगे। ठीक होगा, और निया, नियत जो है वो नियात, ये मुझे बताएं ये मुजक्कर है या मुन्नस है? जी, मोनस। मुन्नस है। इस जैसा हमने और वर्ड कहाँ पढ़ा था, अत्तहियातु, उसमें पढ़ा था ना। जी। तो इसकी जब वाहिद देखें वो भी इसी तरह, ताहियत। जैसे तहियात पढ़ा था इसी तरह निया ताहियत। है, उस तरह से याद कर लें। ठीक है, तो ये वाहिद है, ये जमा है। तो इसमें बेसिकली बात क्या हो रही है, अब यहाँ पे इसकी एक बहुत एक डराने वाली हदीस भी है। क्यामत के दिन सबसे पहले फैसला तीन लोगों का किस में से होगा? एक शहीद होगा। ठीक है, शहीद कौन होते हैं? जो अल्लाह ताला की राह में शहीद हो जाए, जिसकी जान भी अल्लाह की खातिर लगा दे। ठीक है, दूसरा सदका खैरात करने वाला होगा। ठीक है, यानी कि अपने माल में से, अपने ज़कात में से पैसे देता होगा। ठीक है, एक सेक्रीफाइस करता है। तीसरा कौन है? जो अल्लाह ताला के पूरे कुरान को सीख ले और टीचर भी हो, जो दिखावे के लिए पढ़ाता हो। तो ये तीन चीजें, ये कितनी ज्यादा इनकी फजीलत है ना, एक शहीद की, सदका करने की, और कुरान को उसने सीखा और पढ़ा भी रहा। लेकिन 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 यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगर उसकी नीयत नहीं ना ठीक होगी, खालिस अल्लाह के लिए नहीं होगी, वो इसलिए पढ़ा रहा होगा कि चलो मैं लोगों को दिखाने के लिए पढ़ा लेता हूँ, मैं दिखावे के लिए पढ़ा रहा हूँ वगैरह, या किसी और को दिखाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो उसका अमाल की कोई कोई भी वैल्यू होगी नहीं, उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, तो हम लोगों ने ये यहाँ पे कितनी ज्यादा एक हमें डराने वाली बात है ना, कि अपनी नीयत जो है खालिस अल्लाह ताला के लिए हम लोग कर लें। ठीक है, जब तक हमारी जो ये एक ब्लॉक है, ये बेसिक चीज है, जब हमने काम कोई करना होता है, अगर हमारी नीयत नहीं ना ठीक होगी तो वो अमल जाया हो जाएगा। तो हम लोगों ने, जैसे इसके एक और एग्जांपल भी है, जैसे कोई हम नमाज अकेले में पढ़ रहे होते हैं, हम जैसे मर्जी पढ़े होते हैं, कोई आ गया तो हम साथ ही अलर्ट हो जाते हैं। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा, इसमें भी गुनाह है। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी को दिखाने के लिए, फिर अल्लाह ताला के लिए, और उस बंदे का मामला नहीं रहता, उसको उसका ख्याल आ जाता है कि ये क्या सोचेगा। ये जो सोच इस तरह की आ जाती है ना, इससे फौरन नाउजुबिल्ला पढ़ा करें, और कोशिश क्या करें, या तो आप अकेले में ही नमाज पढ़ें, या अगर कोई साथ आके बैठ जाता है ना, तो नॉर्मल जैसे आप पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ा करें। ठीक है, ये हमें नियत चेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? और इसकी दुआ किस तरह अल्लाह ताला से ही हम लोग को निकलनी है कि अल्लाह ताला मेरी नियत अपने लिए खालिस कर दे। ठीक है, ये अक्सर बात हमारे लेक्चर्स में होती रहती है कि नीयत जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर किसी चीज की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। तो हम लोगों ने अल्लाह ताला के लिए अपनी नीयत को खालिस करना है। ठीक है, इबादत को इंशाल्लाह बर्बाद नहीं करना। अल्लाह ताला के अलावा किसी और के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं ना, तब भी वो जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी, आप लोग थोड़ा सा जब भी कोई अमल करने लगता है ना, उस वक्त 1 सेकंड 2 सेकंड लेके अपने आप पे जायजा लिया करें अपना, उस वक्त फौरन अपनी नीयत को दुरुस्त किया करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आता है, घर आता है, या आप कहीं से आते हैं, आपको बहुत थके होते हैं, फिर आपके बच्चे अगर रो रहे हो, खाना दे खाना दे, हम बोल बोल के डांट डूट के उन्हें जाते हैं किचन में, ठीक है, और बगैर नियत किए उन्हें बना के दे देते हैं। ठीक है, अगर हम उसी वक्त अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करें, एकदम से सोचें कि मैं एक अल्लाह ताला के लिए काम कर रही हूँ, किसी को खाना खिलाने का कितना ज्यादा सवाब है, उसी वक्त हम सोचें कि इंशाल्लाह ये मैं अल्लाह की खातिर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसका सवाब होगा। नियत को हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार चेक करने की जरूरत होती है, क्योंकि शैतान जो है वो हमला करता रहता है ना। तो नियत जो है हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको बार बार चेक करो। और आपको पता है ना, हिदायत की दुआ अल्लाह ताला से हम बार बार करते हैं, तो हमने दुआ अल्लाह ताला से ही करनी है कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे और मेरी नियत अपने लिए खालिस कर ले। बहुत प्यारी दुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और देख लें कि इंशाल्लाह अब हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, कुरान भी अल्लाह ताला के लिए पढ़ना इंशाल्लाह। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली 90% मुसलमान जो है इनको कुरान समझ ही नहीं आता। बेशक ये अभी देखा है ना हमने, कितनी ज्यादा सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, लेकिन अभी तक
जो है ये अलमिया है कि 90% मुसलमानों को पता ही नहीं कुरान में लिखा क्या हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने इंशाल्लाह इसका मतलब सीखना है। इसको पढ़ लीजिए, अल्लिम, सिखाइए। चले यहाँ पे दुआ और इत्साब के साथ इसको, इस साइकिल को देखते हैं। हमने दुआ करनी है, अल्लाह ताला हमारी नीयत अपने लिए खालिस कर लें। अपना एहतिसाब करना है कि आज तक मैं जो काम कर रही हूँ वो, हर काम में, बल्कि हमने चेक करना है हर काम शुरू करने से पहले उसको चेक करना है, क्या मेरी नीयत अल्लाह के लिए खालिस है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लान बनाना है इंशाल्लाह कि मैं सबको ये बात सिखाऊंगी भी और अपने बच्चों को भी सिखाऊंगी, या जिसको, जहां तक बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को ये सिखाना भी और तबलीग भी करनी है उसकी। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे इसका रेफरेंस फ्रेज जो हमने याद करना था वो इन्नमा, ये वाली हदीस याद कर लीजिए। ठीक हो गया। इस तरह का एक और वर्ड क्या पढ़ा था, इन, और इन नहीं पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था बताएं मुझे जरा। अन स्टार्ट, पढ़ा था मैडम। अन अन और अन अन्ना। ठीक है, तो इसका क्या मानी था, दोनों का एक ही था, एक क्या ही तक मानी के था, के, के बिल्कुल। के ठीक है, ये अजान के लेसन में पढ़ा था, तो इसको भी ऐड कर लीजिए। जी सिस्टर आतिका, आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। जी, मेरा सवाल है ये कि आपने वो जैसे कारी का बताया कि दिखावे के लिए कुरान पढ़ाएगा तो वो जहन्नुम में जाएगा, जैसे हम हम्म, सदका खैरात करते हैं तो वो दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम इतना करते हैं तो वो भी जहन्नुम में जाएगा। जी जी। लेकिन शहीद के बारे में मुझे थोड़ा सा पूछना शहीद था के कि बारे में अगर उसकी देखें, क्या नियत। अगर आप पुराने जमाने को चलें, जहन में ले आए, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुनाफिक जो थे, हो सकता है उनमें से वो सिर्फ इसलिए प्रिटेंड कर रहे हो कि हम जो है बड़े अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन उनकी नीयत खोखली हो। ठीक है, जंग में भी गया हो वो, लेकिन उसकी नीयत खोखली हो, तो क्या वो एक्सेप्ट होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, या कोई ऐसा काम कर रहा हो लोगों को दिखाने के लिए, मैं तो इधर से ये कर रहा हूँ, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए वो जिंदा हो, ठीक है, तो उसी में उसकी जान चली जाए, उसकी नीयत तो खालिस नहीं होगी। ठीक है, लोगों को तो लग रहा होगा कि इसकी नीयत अल्लाह ताला के लिए है, लेकिन वो तो कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ इस तरह होगा, उसकी तो नीयत ही नहीं खालिस होगी, तो फिर वो एक्सेप्टेबल होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, बेशक ये अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला और उस बंदे का मामला है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़े कि ऐसा एक क़यामत के दिन ऐसा एक टाइम आएगा, लोगों के ऊपर तो अच्छा इंप्रेशन होगा, लोग तो यही सोचेंगे वो तो शहीद हो गया, लेकिन जब बात हो रही है कि जब हिसाब का दिन होगा, ऐसे तीन लोग होंगे, बेहतरीन अमल है ये, अल्लाह ताला के लिए जान देना। ठीक है, लेकिन उनकी नीयत ही नहीं ठीक होगी, तो हाउ आर दे गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, ये बात हो रही है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। ठीक है, अब 2 मिनट की ब्रेक ले लें, फिर इंशाल्लाह बाकी का लेसन पढ़ते हैं। चलिए जी, तो 18B को देख लेते हैं इंशाल्लाह। आज इसमें हमारा जो एक टेबल है वो मुकम्मल भी हो जाएगा। चलिए, इस सबक में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फाइल, मफऊल और फ़िल, ये क्या होते हैं, इसकी टीपीआई तो ऐसी होगी। हम लोगों ने एक्चुअली जितने टेबल पढ़ चुके हैं ना अभी तक, कितने टेबल्स हमने पढ़े हैं, 11, उसी की आगे ये एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे है। सबसे पहले देख लेते हैं टीपीआई हमने कैसे करनी होती है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, फिर उसके बाद दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। ठीक है,
तो ये टीपीआई की इंपॉर्टेंस है। अब इस स्लाइड में आई होप किसी को मसला नहीं होगा। हम लोग क्या देखते हैं कि इसम जो होता है आ, उसकी क्या क्या निशानियां हैं, ठीक है। फेल कैसा है, उसमें किसी जमाने पाया जाता है, या तो माजी का होता है या फ्यूचर का होता है, ठीक है। और हर्फ क्या होता है, जो इसमों और फेलों को आपस में मिलाता है। ठीक हो गया। और ये उसकी कुछ निशानियां थी। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या क्या पढ़े थे, जो जमायर के टेबल पढ़े थे, हु और हुम वगैरह, ठीक है। इसके अलावा हमने और भी चीजें इसमें पढ़ी थी। ठीक हो गया। तो फेल की किस्में देख लेते हैं। माजी होता है जो हो गया वह है, ठीक है, गुजर गया वह। फेल मुदारे क्या होता है, जो काम हो रहा है या होगा, ठीक है। या तो प्रेजेंट होता है या फ्यूचर होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद अमर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं। इस तरह करके हम करते होते हैं। या तो हुक्म देना होता है, अगर किसी छोटे से बात करोगे तो हुक्म देना होता है, किसी बड़े से बात कर रहे होंगे या जैसे दुआ कर रहे होते हैं तो वो गुजारिश होती है। ठीक हो गया। तो अब तक हमने जो सीखा था ये सब कुछ हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। ठीक है। इसका टेबल एक जल्दी से मैं पढ़ लेती हूँ। जैसे फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतू, फालना, फिर यफालू, यफालूना, तफालू, अफालू, तफालूना और नफालू। ठीक हो गया। इफाल, इफालू, ला तफाल, ला तफालू। यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अभी प्रैक्टिस भी करके आए हैं। ये इंशाल्लाह आप लोगों के पक्के होंगे। तो आज हमने थोड़ी सी मजीद चीजें करनी। ठीक हो गया। ये बाब आप लोगों को समझ आ गए थे कि हमारे पास चार मेन बाब होते हैं, या इसको हम पैटर्न्स कह लेते हैं। ठीक हो गया। मेन बाब या मेन मोड्स हमने कहा था ये होते हैं। फतह में हमने कितने पढ़े थे, कितने फेल फतह जैसे पढ़े थे जी, बताएं जरा। एक तो फतह था, और जाना, जाला था। फतह, जाना, हाँ, और क्या था, एक और था। कौन सा था, नसरा, कौन। नसरा, नहीं नहीं दरबा, सिस्टर से एक मिनट। फतह जैसे कौन से पढ़े थे, ठीक है। अमला, अमला नहीं था, फतह, सॉरी। अमला, नहीं फाला, अमला, सॉरी। ठीक है, अमला तो फाल, आमीला था। आला, फाला, ठीक है। फाला, फतह। ये तीन कैसे थे, फतह जैसे थे। आप लोग इसको एक पेपर पे लिख लें, फिर याद रहेगा। इसके आप पूरे पूरे टेबल, आप एक काम करें, एक पेज लें या दो पेज लें, उसके ऊपर लिखे फतह या फा। उसके साथ हमने जो उसके साथ पहले सेट में पढ़े थे वो सारे लिख लें। फतह, जाला, फाला, ठीक है, ये लिख लें। ठीक है, फिर आपको उसकी निशानियां भी याद रह जाएंगी। इसी तरह नसारा के अंदर हमने कौन से पढ़े थे, नसारा और खलका, अबदा और जकरा। ठीक हो गया, ये पहले पढ़े थे। फिर दाराबा के अंदर हमने कोई भी नहीं पढ़ा था। और समिया, समिया के अंदर कौन से पढ़े थे, अलीमा और आमिला, ये पढ़े थे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने कहा था कि ये जो बाब होते हैं या पैटर्न्स होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि आप अगर एक याद कर लें, एक पैटर्न याद कर लें, तो आप पूरा बाकी जो जैसे टेबल आएंगे उसको आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है। जैसे फतह का टेबल, अगर आप कहते हैं फतह यफ्ताहु इफ्ता, ये आपने याद करना है, ये पेयर्स में याद करना है। अगर आप सिर्फ उसका माजी का याद करते हैं ना, सिर्फ फतह, तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि बाकी भी देखे ना, बाकी तीन पे भी तो जबरें ही आ रही हैं, फतह, नसरा, दरबा। तो ये तो तीनों में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसको याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको पेयर्स में याद कर लें। जैसे फतह यफ्ताहू, और अगर आप इसका ये वाला भी याद कर लेंगे मजीद आसानी हो जाएगी, इफ्ताह। ठीक है, फतह यफ्ताहू इफ्ता। अब इस जैसे जो पैटर्न्स होंगे, जैसे जाला, यजअलू, इजअल, ठीक है। इसी तरह नसरा, नसरा का हमने क्या कहा था, ये इसको क्या चीज पसंद है, बहुत पसंद होती है। नसरा यंसुरु, उनसुर। फिर इसी तरह दौराबा को क्या पसंद होता है, उसके जो माजी, जो उसका माजी होता है वो तो सेम होता है ना फतह जैसा, लेकिन जो मुदारे आ रहा होता है उसमें जेर आ रही है। ठीक है, ये देखिए हाईलाइट भी हुई है। दारोबा यद्रिबू, इद्रिब। ठीक हो गया। इसी तरह समिया के अंदर क्या था, उसके माजी में जेर आ रही है। ठीक है, उसका ये देखें, एक चीज यहाँ पे नोट कीजिए, ये बिल्कुल फतह जैसा है। ठीक है, तो अगर ये पेयर आपको याद होगा ना तो ही बात बनेगी। ठीक है, समिया, यस्माउ, इस्मा। ठीक हो गया। ये आपके सारे अफाल हैं, ये आपके मोड्स होते हैं। और इसको हमने याद करने के लिए क्या सेंटेंस याद किया था, किसी को याद है वो, एक सेंटेंस हमने बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ है इसका। क्या सेंटेंस था,
मैडम क्या था वो, फा- खोलोगे। फातहा हम्म। खोलो। पता, खोलो। और अच्छा था चलिए रुक जाएं। कुरान तारा। खोलोगे फतहा तो अल्लाह की पता मदद आएगी, से नसारा मदद आएगी वरना नसारा। मात पड़ेगी, दौराबा इसलिए सुन लो, जवाब शमिया। ठीक हो गया। समय। सामिया। इसको इसी तरह से आप याद कर लें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह आप ये भूलेंगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग जब तक ये लिखेंगे नहीं ना अपने हाथ से पूरे पूरे टेबल, तब तक आपको मे भी कंफ्यूजन हो। ठीक है, इसको आपने लिखना है। उसके बाद आपने सपोज आप फतह जैसे जाला और फाला लिख रहे हैं, अब उसका माजी और मुदारे और अमर को आपने हाईलाइट कर लेना है, फिर उनको कंपेयर करें, फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह नासारा जैसे जो टेबल थे आबदा खाला का जाकरा, उसको पूरा पूरा टेबल लिखे जितना हमने पढ़ लिया है, उसके बाद उसके माजी मुदारे और अमर को हाईलाइट कर ले। ठीक है, फिर आप देखेंगे यखलुकू, फिर यस्कुरु, सारे इसी साउंड पे आ रहे हैं। ठीक है, हमने बात की थी ना अरबी जबान साउंड्स की लैंग्वेज है, तो जो साउंड फतह जैसे जिन अफाल की आ रही थी फतह यफ्ताहु, उसको हमने एक एक दरवाजे में डाल दिया। जिसकी साउंड नसरा यंसुरु जैसी आ रही थी उसको हमने एक दरवाजे में बंद कर दिया, और जिसकी साउंड दरबा यदरिबु जैसी आ रही थी उसको एक में कर दिया। इसी तरह समिया यस्माउ, जिसकी जैसे इसकी कौन सी साउंड आई थी, अलीमा और आमिला सेम साउंड आ रही है ना, अमीला यामलू। ठीक है, आपने क्या करना है, इनको अपने पेपर्स पे लिखना है, उसके बाद हाईलाइट कर लें आप, फिर आप इंशाल्लाह उसको कंपेयर भी करें। कंपेयर करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको कंपैरिजन ही ना करेंगे, आप लोगों को मे भी समझ मुश्किल से आए या अभी तक कंफ्यूजन हो। घबराना नहीं है, कोशिश जारी रखना, इंशाल्लाह सारा आपको क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं इस्म फाइल, इस्म मफऊल और मस्तर। अब यहाँ पे आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इस्म फाइल, इस्म मफऊल और मस्तर। अब एक चीज आपने याद रखनी है, इसको आपने सिर्फ फाइल नहीं कहना, इस्म फाइल कहना है। ठीक है, इस्म मफूल कहना है, और मस्तर या काम का नाम। ठीक है, जैसे हम कह देते हैं जिक्रुन, आज हम पढ़ते हैं जिक्रुन क्या होता है, जिक्र करना। ठीक है, लिज जिक्र पढ़ा था ना आज हमने। अगर हम कहते थे जिक्रुन, तो इसका मतलब वो किसी काम का नाम है। ठीक है, इसी तरह हम और क्या कहते हैं, फतहुन, फतहुन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, फतहुन करीब, ये वाली आयत याद है आपको, फतहुन। तो ये फतहुन का क्या मतलब होता है, खोलना। ठीक है, और फतह का मतलब जरा मुझे बताएं क्या था। जी कौन बता रहे उसने हैं, खोला। उसने उसने खोला। खोला। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई काम हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई जमाना है, माजी में उसने खोला। लेकिन जो मस्तर होता है वो काम का नाम है, खोलना। ठीक है, जैसे यहाँ पे फाला देख लें, फाला का क्या मतलब था सिस्टर बताएं, उसने किया। काम किया। हाँ उसने किया। ठीक है, अब फिअलुन अगर हम बनाते हैं तो इसका क्या मतलब होगा, करना। ठीक है, ये किसी काम का नाम है, या काम करना, जिस तरह भी आप कर ले। इसी तरह नसरा का देख ले, नसरा, नसरा का क्या मतलब है, उसने मदद की। मदद की। ठीक है, उसने मदद की। और नसरुन, नसरुन पढ़ा हुआ है कहीं पे कुरान में आप लोगों ने। रसूलुल्लाह व फतुल करीब। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए नसरुन का क्या मतलब होता है, मदद। ठीक है, मदद। यानी कि जो काम हो रहा है ना उसका नाम होगा, इसको मस्तर भी कहते हैं हम। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रख लेना आपने, या तो जो भी काम का नाम होगा या मस्तर होगा। ठीक है, अब बड़ी मजे की एक चीज और याद कर ले। अब यहाँ पे लिखा है ना फाला, हमने कहा था फाइल नाम जो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, और हमने जैसे फाला की जगह हमने अगर जाला लिख देते हैं। ठीक है, जाला। ठीक है, आला, इस तरह करके हमने इसको रूट लेटर्स भी याद किए होते, क्योंकि इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं। हमें पता है कि ये तीन हरूफ से मिलके बना हुआ है, फाला, जाला, नासारा। और कौन कौन से हैं जल्दी से बताएं, क्या क्या पढ़े हुए हैं फेल, खालाका। इसी तरह से हमने किया था ना कि इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसे हैं। ठीक है, वगैरह, ये चीज थी इसमें। तो आज हमने क्या चीज देखते हैं, इसको मजीद मैं पढ़ एक्सप्लेन करती हूँ, परेशान नहीं होना। यहाँ पे हम लोगों ने इसम फाइल बनाना है, फाइल होता है करने वाला, इसम फाइल। ठीक है, फिर इसम मफूल क्या होता है, जिस पर काम किया जाए। ठीक हो गया, अभी इसका देख लेते हैं। और फिर मस्तर के लिए ये इशारा होता है। ठीक है, मारना नहीं है किसी को, बस आपने ऐसे याद करना है, मस्तर। ठीक हो गया। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज जो है,
फाला क्योंकि हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो हमने कहा कि इससे बनेगा जो इसम फाइल होगा ना, उसका एक ही पैटर्न होगा, फाइलुन। ये सांचा हमें उसने दे दिया है करने वाले का, ठीक है। फिर उसने बताया कि जिस पे असर पड़ा होगा ना इसम मफूल, उसका ये सांचा होगा मफऊलुन। ये जो रेड वाले वर्ड्स है ना, ये देखिए ये एक्स्ट्रा वर्ड्स आ रहे हैं ना, ये अलिफ ये एक्स्ट्रा वर्ड है ना, इस चीज की समझ आ रही है आप लोगों को? ये देखें, हमारा जो ये फेल बना था फाइन लाम से बना था, ठीक है, इसमें अलिफ तो नहीं ना कहीं था, तो ये फाइलुन ये एक सांचा उसने दे दिया मफऊलुन, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, अगर मैंने जाला का फाइल इसम फाइल बनाना होगा ऐसे वाला, तो वो कैसे बनेगा? कोशिश करके देखते हैं किसी ने, वो कैसे बनेगा? इसके अंदर लिखते हैं जा, जाइलुन। हाँ ठीक है। और मुझे बताएं नासारा से क्या बनेगी? जी सिस्टर अनम आप बताएं। सिस्टर अनम है हमारे साथ आज? कौन है, कौन बताएगा? चलें। नासिरुन। नासिरुन। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। हमने क्या किया, हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, समझ ले मैथ्स में जैसे फॉर्मूला होते हैं, तो ये फॉर्मूला इसमें हम अपने बस रूट लेटर डालते जाएं और हमारा बन बन के निकलता आएगा, ठीक है। नासिरुन। अच्छा अब मुझे बताएं फतहा का क्या बनेगा? फातिहुन। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया, फातिहुन। अच्छा जी, और कौन सा था? आलिमा से क्या बनेगा? आलिमा से क्या बनेगा? आलिम। आ आलिमुन। हाँ आलिमुन। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें? अच्छा पहले मुझे बताएं दाराबा से क्या बनेगा, चलें। सिस्टर राफिया आप बताएं दाराबा से क्या बनेगा, अगर यहाँ पे हम दाराबा लिख देते हैं, यानी कि फा की जगह दॉट डाल दें, आइन की जगह रॉ डाल दें, लाम की जगह बा डाल दें, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखें क्या बनेगा ये फिर? दाराबुन। नहीं, एक मिनट, सिस्टर राफिया बताएंगी जी। सिस्टर राफिया है हमारे साथ? नजर तो आ रही है। अच्छा सिस्टर नौशीन आप बताएं। सिस्टर जैनब कह रही है मैंने बताना है, चलिए बताएं सिस्टर जैनब आप बताएं। ज़ारिबुन। माशाल्लाह एक्सेलेंट। कैसे किया आपने? ये फॉर्मूले के अंदर जैसे हम मैथ्स में लगाते हैं ना, ये भी वैसे है। ग्रामर जो है वो हमारा मैथमेटिकल होता है, इसमें हमारे पास फॉर्मूला आप कह लें या सांचे कह लें, मोल्ड कह लें, जैसे हम केक बनाने के लिए मोल्ड लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इसम फाइल और इसम मफूल बनाने के लिए मोल्ड है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपने बताया, दारिबुन, ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोग ना शुरू शुरू में प्रैक्टिस के लिए इस तरह लिख सकते हैं, दौत पा की जगह दौत, आइन की जगह रॉ, और लाम की जगह क्या, बा। और ये अलिफ तो वैसे ही इस सांचे का हिस्सा है, तो दौरिबुन, नासिरुन, फातिहुन, खालिकुन। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब एक चीज जो बहुत मजे की चीज है ना, वो याद रखें। अब चाहे आपका बाप फतहा से हो, बाप नसारा से हो, बाप समिया से हो, या बाप क्या होता है दाराबा से हो, सबके इसम फाइल और इसम मफूल इसी सांचे पे बनने, रिगार्डलेस कि उसके अंदर शुरू में रॉ के नीचे जेर जैसे दौरी, सॉरी समिया था, ठीक है, कोई मसला नहीं, उसके उसके माजी में मुदारे में जो मर्जी आ रहा हो, लेकिन हम लोगों ने यही पैटर्न बनाना है, ठीक है। फाइलुन मफऊलुन, आप लोगों ने उसका माजी देख के कंफ्यूज नहीं होना। आपको अगर मैं कहती हूँ चले जी, आप मुझे सपोज हामिदा का जो है वो बना के दिखाएं फाइल, तो कैसे बनाएंगे? कोई भी फेल आ जाए, मतलब ना भी आता हो, लेकिन आपको पता होगा कि उसका फाइलुन और इशारा ऐसे है, ठीक है, फाइलुन करने वाला, ठीक है। तो क्या होगा, हामिदुन, नासिरुन, और कौन कौन से हैं, फातिहुन। ये सारे जो हैं एक ही साउंड आ रही है ना, ये सारे इसी पैटर्न पे बनेंगे। इसी तरह अब आ जाए मफऊलुन। चलिए सबसे पहले हैंड रेज कर ले, कौन मुझे बताएगा इसका दाराबा का क्या बनेगा मफऊलुन के पैटर्न पे? अगर हम कहें इसमें एक मीम एक्स्ट्रा और वाव एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो क्या बनेगा इसका? आप लोगों ने फा आइन और लाम की जगह जो है डॉट रॉ और बा लगा दे, तो क्या बनेगा? जी सिस्टर मैं बताती हूँ, कौन बताएगा? मैम मजरूब।
हाँ, सिस्टर नौशीन बता रही है, कौन बता रहा है? मैम जैनब। हाँ जी, मदरूबुन, बिल्कुल ठीक हो गया। जैनब, सिस्टर जैनब। अच्छा सिस्टर नौशीन, आप आपका माइक अनम्यूट था, आप बताएं। जो फतहा से क्या बनेगा? इस तरह करके इसका इशारा। जी, अच्छा आपकी मफ आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। मफ्तूहुन हाँ, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा जी, अब मुझे बताएं सिस्टर आतिका, आप बताएं फतहा से क्या बनेगा? इस तरह, मफ्तूहुन। मफ्तूहुन। ठीक है, इस तरह करके याद रखें। वाओ आ गया ना, तो उसकी साउंड थोड़ी लंबी करें, नहीं तो आप लिखने में भी गलती करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ फिर वो, आप सिर्फ इतना बोल रही हैं, वाओ को नहीं बोल रही हैं। मफ्तूहुन, इस तरह करके याद करें इंशाल्लाह। फिर जब आप सही बोलते हैं ना, तो फिर आपको स्पेलिंग याद करने और लिखने आसान हो जाते हैं। तो हमें कितने मजे की बात पता चल गई कि इन दोनों का जिस मर्जी बाब से आ रहे हो, इस्म फाइल इस्म मफूल इन्हीं साउंड्स में बनता है। ठीक हो गया। अब आ गई बात मस्तर की। ये अपनी मर्जी का मालिक होता है, ये कहते हैं मैंने नहीं किसी की बात सुनी। एक्चुअली होता है ये, काम का नाम जो होता है ना, वो जुबान के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे अरबी जुबान, जो जैसे कई दफा होता है, जो अरबी बोलते हैं ना, वही काम का नाम होता है, इसको कोई पैटर्न नहीं होता। जरूरी नहीं है, हो सकता है इत्तेफाकन आपको इस तरह के मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है उसका कोई पैटर्न हो, कोई स्पेशल फॉर्मूला। वो अपनी मर्जी से आ जाते हैं। ठीक है, तो वो अपनी मर्जी से आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे फेलुन है, अब ये नहीं कह सकते हमने ये फॉर्मूला था, इसमें जो डालेंगे हमें मस्तर मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो मस्तर जो है वो हमें याद करने पड़ते हैं। अभी QC1 में तो बहुत ही आसान से मस्तर है, उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आप ये बात याद रखिए, आगे नेक्स्ट क्यूसीज में इंशाल्लाह, और वो इतने मुश्किल नहीं होते, वो हमने सुने होते हैं ना मोस्टली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उर्दू पढ़े है ना, उर्दू नहीं पढ़े, एक्चुअली उर्दू हमारी जुबान है, अरबी पढ़े तो वो मिलती जुलती है, बहुत सारी चीजें हमें पता होता है। ठीक है, तो मस्तर जो है हमने याद ही करना है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं। अब ये देख लें, फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा हो। ठीक है, और फिअलुन। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग, चले अभी बाद में बताती हूँ। फिअलुन करना, ठीक हो गया। अब एक चीज यहाँ पे देख लें, ये जो अभी रेड कलर के बॉक्सेस बनाए हुए हैं ना, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे ये क्यों बनाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपने याद, ये अभी थोड़ा सा आप इसका फ्लेवर ले लें कि ये जो बॉक्स बनाते हैं किस किस पे बनी हुई है बॉक्स। चलें, कौन बताएगा क्या इसकी ऑब्जर्वेशन है आप लोगों की, क्यों ये बॉक्स बने हुए हैं, किस किस पे बने हुए हैं? जी, कौन बताएगा? सिस्टर इनीस, आपका माइक ऑन है, आप ही बताएं चलें। मैडम, मैडम फाला पे है। हाँ, ये फाला क्या से चीज होती है? मेन, फाला क्या चीज होती मेन है? माजी, फाला काम माजी करने का को कहते हैं, और माजी का सीगा है। फर्स्ट और सीगा। ठीक है, ये असल रूट तो यही है ना, इसी से सारे जो फेल जो है बनते हैं, जमाने बनते हैं। नहीं, एक्चुअली ये बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा ठीक है, आपको थोड़ा पता चल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। सोच रहे हैं आप लोग, इसको हम मजीद अगले लेक्चर में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपने याद रख लिया, फाला जो था ना, वो हमारा टेबल का माजी का पहला सीगा था। तो हम कहते हैं हमारे पास चाबी आ गई है, खजाने की चाबी आ गई है। ठीक है, इसी तरह आपको अगर फाला पता हो तो आप पूरा टेबल बना लेंगे, आई एम श्योर बना लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यफअलू, आपको इसका एक चाबी मिल गई, खजाने की चाबी। अब बाकी जो हमने 6 सीगे पढ़े हुए हैं वो भी बना लेंगे। फिर अमर की चाबी अगर आपको मैं दे दूं कि ये लें, आप बाकी भी बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ये 3 इसी तरह से आते हैं। और एक एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, मुझे चलें इसकी इंटरेस्टिंग बात बताएं, ये वाले 3 चीजों की क्या इंटरेस्टिंग बात है इस टेबल में, बाकी सबसे ये क्यों मुख्तलिफ है? हैंड रेस कीजिए, बताइए। फाइलुन, मफऊलुन और फिअलुन, ये क्यों डिफरेंट है बाकी टेबल से? नहीं पता? कोई सोचे ना, मुझे मुझे ये, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी बिल्कुल मैडम, 100% आंसर बताएं। मैडम ये फेल नहीं है। एग्जैक्टली exactly. ये फेल नहीं है, ये इसम है। ये देखिए, अस्मा की निशानी आ रही है ना, ये तनवीन आ रही है। तो आप लोगों ने ये पूरा फेल का टेबल पढ़ा है, ये सारे अफाल है, बस ये 3 जो है ये इसम फाइल है, इसम मफूल है और मस्तर है, ये अस्मा होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं ये आगे जाके पता चलेगा आपको क्यों होते हैं। फिलहाल के लिए आपने ये याद कर लेना है कि इसके अंदर, पूरे टेबल के अंदर सिर्फ 3 अस्मा आते हैं। अब आपने ये नहीं कहना कि अच्छा ये तो फेल के टेबल में था, ये भी फेल होगा, नहीं। हमने इसकी निशानी को नहीं भूला, ये इसम ही है। इसम की निशानी क्या होती है? तनवीन आता है उस पे। ठीक है,
तो इसको याद रखना है। चलिए जी जल्दी जल्दी से कर लें, आपका लेसन पहले ही थोड़ा सा लेट हो गया। फाला से क्या बने था? फाइलुन, मफऊलुन और फिअलुन। अब चलिए इसका जवाब दीजिए। हल अंता फाइलुन, क्या तुम करने वाले हो? ठीक है, अब इसका जवाब आप या तो इस तरह भी इशारा कर लें या दोनों कर लें, फिलहाल दोनों इशारे कर लें, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, क्या जवाब होगा इसका? हल नाम अंता फाइलुन। जी बताएं। नाम, नाम नाम ना अना फाइलुन। फाइलुन। फाइलुन, जी हाँ मैं करने वाला हूँ। अब मैं आप सबसे पूछती हूँ, हल अंतुम फाइलूना, क्या तुम सब करने वाले हो? तो क्या कहेंगे आप लोग? नाम नाहनु फाइलुन। फाइलूना। फाइलूना। जब अच्छा एक बड़े मजे की फाइलूना। चीज, जब हमारे पास जमा आ जाती है ना, वो इस तरह आ जाती है। अब मुझे बताइए इसकी जमा क्यों मैंने बना दी है? आप लोगों को भी मैंने बताया ये इसम है, तो इसम में जो चीजें हो रही हैं वो यहाँ पे भी हो सकती हैं। उसकी जमा बनाएंगे, वानून वाली जमा बनाएंगे, यानून वाली बना देंगे, कोई मसला नहीं है। जो इसम के साथ हम प्रोसेसिंग करते होते थे यहाँ भी कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। आपने मुस्लिमून और मुस्लिमूना ये कर लिया है ना, तो इसी तरह फाइलुन और फाइलूना, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को तकरीबन सारा आता ही है। चलिए जी इसको कर लेते हैं। फातिहुन, ये आप लोगों ने बता दिया माशाल्लाह। फातिहुन खोलने वाला। अच्छा इसके अंदर कुरान में भी आता है ना ये वाला, तो इसका क्या मतलब होता है वैसे? फातिह कौन होता है? कौन होता है फातिह? जो हम लोग कहते हैं ना कामयाब या कि इसने खोलने वाला। पता कर लिया। तो पहले जमाने में जो कामयाब। होता है ना, हाँ सॉरी क्या कह रही है? कामयाब। कामयाब या कॉन्कर कर लेना। जैसे पुराने जमाने में अगर इसे रिलेट किया जाए तो वो जो सिटीज वगैरह होती थी उनके एक दरवाजे होते थे, ठीक है, जो उसको अंदर घुस जाते थे, पता कर लेता होता था, तो उसको फातिहुन कहते थे। ठीक है, खोलने वाला, यानी कि जिसको जो कॉन्करर है उसको हम कहते हैं फातिहुन, मफ्तूहुन और फतहुन। ठीक हो गया। चलिए जी इसके अंदर भी ये देखें, ये पूरा टेबल आप लोगों ने खुद से बनाना है, पूरा पूरा टेबल। और जो आज मैंने आप लोगों को एक बात कही है, आपने वो करनी है। आपने उसका माजी, मुदारे और अमर उसको हाईलाइट करना है और उसको कंपेयर करना है उसके बाब से। ठीक है, जैसे फतहा, कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी ना सौरा, इसलिए सुन लो समिया। पर ठीक है, पहले क्या आता है, वरना मार पड़ेगी दौराबा। ठीक है, इसको जरा सीक्वेंस में कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने ये चार बाब लेने हैं, टेबल्स लिखने हैं, इनको हाईलाइट करना और उसको कंपेयर करना है। ठीक है, हमने देखना है फतह के अंदर जो जो अफाल हमने पढ़े हैं उसके सेट में क्या वो फतह जैसे हैं या जबरदस्ती डाले हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने आज इसको अपनी फाइंडिंग्स फिर बतानी भी है, क्या आपने इससे अ, समझ आई है आपको या नहीं आई है? ठीक हो गया। मैडम सेम यही वाला टेबल करके दिखाना है? नहीं, सारे इसी टेबल्स से करें, सारे टेबल्स करें, फतह से बनानी है या किसी और से भी सारे बना सकते टेबल्स, हैं? सारे टेबल्स जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी ना, चार ठीक। बाब की, उसके नीचे उस जैसे जो हमने सेट पढ़े हैं ना, वो सारे सारे कंप्लीट कंप्लीट टेबल्स लिखते। जरूरी नहीं आज करें, आप पूरे ये इस हफ्ते में कर लें। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, फातिहा के नीचे जाला का टेबल बनाना है। और कौन से पढ़ा था अभी हमने? जाला का बनाना है, फतहा का बनाना है, और क्या पढ़ा था अभी? फाला। ठीक है, फला ये तीन फला टेबल्स फला। आप, हाँ उसके ऊपर आपने लिखना है। इस तरह से लिखेंगे आप। सबसे पहले फतह का टेबल बनाएंगे, उस पर आप लिखेंगे बाब, फतह। ठीक है, और उसको हम शॉर्ट क्या उसको कहते हैं, फा। इस तरह करके आप लिखेंगे। ठीक है, और उसके नीचे पहले फतह का टेबल पूरा बनाएंगे, उसके ऊपर आपने इसको हाईलाइट करना है, इसको हाईलाइट करना है और इसको हाईलाइट करना है। फिर आपने जाला का टेबल बनाना है, ठीक है, जो इसके सेट में आया था, उसको हाईलाइट करना है। फिर पूरा पूरा टेबल बनाना है यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा जो हमारा स्क्वायर सा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जाला की माजी, मुदारे और अमर की चाबी हाईलाइट करनी है। फिर उसके बाद और क्या था, फाला, उसको इस तरह हाईलाइट करना, पूरा बनाना है इकट्ठे, एक पेज स्टेपल कर दे। फिर नेक्स्ट 3 पेजेस पे आ जाए या 4, नासारा का टेबल लिखें, उसके नीचे उसके माजी, मुदारे और अमर को हाईलाइट करें। फिर खौला का अबदा, जकरा, उसको लिखें, इकट्ठे लिखे गए, ये भी इकट्ठे लिखे गए। अब आ जाए, उसके बाद कौन सा टेबल आता है? जराबा। दाराबा। हाँ, दाराबा का टेबल लिखें, उसको इसी तरह से हाईलाइट करें। उसके सेट में कुछ भी नहीं था, वो खुश हो जाए आप लोग। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, पक्का पक्का आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या था, समिया। समिया समिया। की, हाँ समिया के साथ कौन कौन से टेबल लिखेंगे? आलिमा, आमिला।
पूरे पूरे कंप्यूटर, टेबल। हाँ। हाँ। अच्छा, और एक हाँ। काम कीजिएगा, थोड़ी एक एक लाइन छोड़ दिएगा, हर टेबल के एंड में एक एक लाइन छोड़ दिएगा। उसके अंदर हम नेक्स्ट जब हमारा कोर्स कंप्लीट होने लगेगा ना, हम कुछ और ऐड करेंगे। ठीक हो गया। हमने मोनस भी पढ़ना ना, वो भी ऐड कर लेंगे, बस वो एक एक ही होगा। ठीक है, तो वो भी ऐड कर लेंगे। आप लोगों ने ये असाइनमेंट करनी है, बड़ी अच्छी नीट नीट करनी है, अच्छे अपने नोट्स बनाए। इंशाल्लाह बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी क्या फाइंडिंग है। ठीक हो गया। अच्छा, हल अंता फातिहुन, क्या आप खोलने वाले हैं? तो आप क्या कहेंगे? नाम, अना बात फातिहुन। है। हाँ जी, हाँ मैं खोलने वाला हूँ। हलिल मस्जिदुल मफ्तूहुन, क्या मस्जिद खुली है? तो आप क्या कहेंगे? नाम, अल नाम, मस्जिद नाम मफ्तूह। मस्जिद जी मफ्तूह। हाँ, मस्जिद खुली है। ठीक है। या ठीक हो गया इस तरह। फिर उसके बाद जाअला किसे देख लें? जाइलुन, मजऊलुन और जालुन। ठीक है, जालुन क्या हो गया? बनाना। ये आपने सारे अच्छी तरह करना है। हल अंत जाइलुन, तो क्या कहेंगे आप? नाम, अना अना जाइलुन। जाइलुन। अगर मैं सबको कहूंगी अंतुम जाइलूना, ठीक है। अब अंतुम के साथ तो हमने पढ़ा था ना, मुस्लिमूना जैसे हम लगाते थे, तो इसी तरह जाइलूना। तो आप क्या कहेंगे? नाम, नाहनु, नाहनु जाइल। जाइलूना। ठीक है, इसको थोड़ा इस तरह से कर लिया करें, या ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, या इस तरह कर ले, मर्जी आपकी। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। नासिरुन, मंसूरुन और नसरुन। मदद करने वाला, फिर जिसकी मदद की गई हो, और नसरुन मदद करना। ठीक है, ये पूरा टेबल आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक हो गया। अब मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक एक्टिविटी भी दूंगी। आप लोगों ने पूरा टेबल सुनाना होगा, मैं ग्रुप में मैसेज करूंगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। और आपने सुनाना होगा वो, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। हल अंता नासिरुन, तो आप क्या कहेंगे? नाम, ना ना नासिर। 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 ठीक है। हल अंतुम, सॉरी अंता ही है। हल अच्छा। अंता मंसूरुन, क्या आपकी मदद नाम, की गई? ना नाम ना अना अन। मंसूर। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह खालिकुन, मखलूकुन और खलकुन, ये तो उर्दू के वर्ड्स ये हम लोग पढ़ते हैं ना, इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं। अब हमें पता चल गया ये खालिक वर्ड आया कहाँ से है। ये इस टेबल में से आया है, पैदा करने वाला अल्लाह ताला खालिक है, हम मखलूक है उसकी। इसको याद रख लें बेशक। और खलकुन, पैदा अल्लाह ताला ने किया है, इस तरह से याद रख लें। फिर जाकिरुन, याद करने वाला। मज़कूरुन, जिसका याद किया गया, ठीक है, या जिसका जिक्र किया गया। और जिक्रुन, याद करना। अभी हमने पढ़ा था लिजिक्र, तो अब आपको पता चल गया ये आया कहाँ से है, लिजिक्र। ठीक हो गया। अच्छा जी। हल अंता जाकिरुन, तो आप क्या कहेंगे? नाम, ना अना नाम जाकिरुन। जाकिर। हल आना अंतुम जाकिरुन। जाकिरूना, तो क्या कहेंगे? नाम, नाहनु नाम, नाम नहनु जाकिर। जाकिरुन। जाकिरुन। ठीक हो गया। इसी तरह आबिदुन, ठीक है, ये भी बहुत उर्दू में हम बोलते हैं आबिदुन, इबादत करने वाला। माबूद, जिसकी इबादत करते हैं। और इबादा, तो ये इबादा भी आपको पता चल गया, ये असल में इस इधर से डिराइव हुआ है। इबादतुन, मैंने आपको बताया था ये बड़े इजी होंगे। और ये देख रहे हैं आप लोग कि इसका कोई पैटर्न नहीं है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, फेलुन ये याद ही करना है। चलें जी, आगे आ जाते हैं। हल अंता आबिदुन, नाम, अना आबिदुन। अब ठीक है। हल अंतुम आबिदूना, तो क्या कहेंगे आप? नाम, नाहनु नहनु आबिदूना। आबिदुन। हल जिक्र इबादतुन, क्या आप क्या, ना अब वो पूछ रहे हैं अजिक। क्या इबादत एक जिक्र है? तो आप क्या जवाब दे रहे हैं? नाम, जिक्र इबादत। जी हाँ, नाम जिक्र एक अज़्ज़िक्र इबादत है। इबादत। ठीक हो गया। चलिए जी, नुक्ता तालीम यानी छुट्टी का टाइम आ गया है, दावत देने का अंदाज। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आपने अगर किसी को खाने की दावत देनी हो, तो आप ऐसे तो नहीं कहना अच्छा तुम आ जाना मेरे पास। आह, तो कभी वो बंदा आपके पास आएगा? इतनी बेजारी से अगर आप उसको इनवाइट करेंगे, वो कहेगा मैं ऐसे अच्छा भूखा रह लेता हूँ, मैं अपने घर में पका लूंगा, मैंने नहीं आना। ठीक है, ऐसे ही कहेगा ना। तो इसी तरह आप जब अपने दिमाग को दावत दे रहे हैं ना, कि आओ हम ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं, तो जोश के साथ करें। और सोच के करें मैं इंशाल्लाह ये सीख रहा हूँ इस तरह, अच्छा आना अंत होगा, कुछ इस तरह करके करेंगे तो कभी भी नहीं समझ आएगी। हमारा एटीट्यूड जो होता है ना, वो हमारी विल पावर को एक डिफाइन करता है। ठीक है। तो अगर हम ये सोच लेते हैं ना कि कोई चीज मुश्किल है, ये नहीं होनी मेरे से, तो वो आप यकीन कर लें वो नहीं होगी आपसे। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे ना, आप थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे कि ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है,
इस तरह सोचेंगे तो फिर आपको मजा भी आएगा और आप कर भी लेंगे। और दिल से करेंगे ना, जैसे हम टीपीआई में कहते हैं दिल से कीजिए मिलके कीजिए, वो भी बात याद रखनी। ये कोई ऐसी पॉइंट वगैरह नहीं है, ये वाकई बड़ा अच्छा ही रिसर्च हुई हुई है पूरी, ये जो टीपीआई के हम सारे पढ़ते हैं, सुनिए देखिए बोलिए वगैरह। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आप जरा सोच के करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप आप बेसिकली इंसान अपने दिमाग को यूज कर रहा होता है, कन्विंस कर रहा होता है कि ये बहुत आसान है। और वाकई जब हमें यकीन होता आ जाता है ना तो फिर हमारे लिए वो काम आसान भी हो जाता है। तो बात यही हो रही है कि हमने थके हुए जहन और मुर्दा दिली के साथ नहीं करना। ठीक है, उसको एक चैलेंज लेके करें और खुशी खुशी करें। ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद ये बात हो रही है कि दिल से करें, मोहब्बत से करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, एक मौका मिल रहा है। तो हमने हदीस भी पढ़ लिया अब तो। ठीक है, हाँ अच्छा तो ये और पढ़ा एक प्लीज अपने माइक्स म्यूट रखें, आप लोगों के घर की आवाजें यहाँ पे आ रही हैं। चलिए जल्दी से ये कर लें फिर हम अपना खत्म करते हैं। वलाकत का क्या मतलब है? और तहकीक अलबत्ता है, और और अलबत्ता। तौफीक। अच्छा ये और नहीं होगा, बताते अलबत्ता तहकीक करे ना, और और अलबत्ता अलबत्ता तहकीक। तौफीक। जी, वअल्लमहु, इसको बड़ा अच्छा डिस्कस किया हमने, तो क्या मतलब होगा? और और सिखाया, सिखाए और उसको। सिखाए उसको। और सिखाया उसको। ठीक है, आगे आ जाते हैं। बिन्नियात, क्या मतलब है इसका? नियतों नियतों को। पर। हाँ, ठीक हो गया। है फाइल का मतलब क्या है? अब इसमें आपने इशारे भी करने हैं, टीपीआई बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। करने फाइल, वाला। हाँ, जिस पर काम को करने वाला। करने वाला। ठीक हो गया। माबूदुन, माबूदुन कौन होता है? जिसकी जिसकी इबादत इबादत की की है, जिसकी जिसकी इबादत की इबादत है, है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमने कितने वर्ड्स पढ़ लिए हैं? देखिए हमारी बैटरी ऑलमोस्ट चार्ज हो गई है। ठीक है, हमने कितना टारगेट है हमारा? 41,000 वर्ड्स। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेसन 18 तक आपके कितने ज्यादा ये हो गए हैं? 40,469, माशाल्लाह। बिल्कुल हमारा टारगेट अचीव होने वाला है। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करें और हमें इसको सीखने की और याद रखने की तौफीक अता फरमाए, और मजीद हमारे इल्म में भी इजाफा करें इंशाल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये पढ़ना करना आपने बहुत ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि हमने हेल्प जो है वो अल्लाह ताला की लेनी है, उसके बगैर हम कुछ नहीं है। लेकिन साथ क्या करना है? कोशिश करनी है और जारी रखनी है कोशिश। ठीक है, साथ साथ दुआ। ठीक है, टीचर भी बनना है। आप लोगों ने आज हदीस भी पढ़ लिया, तो आप लोगों ने आज से टीचर बन जाना है। जो अभी तक किसी को नहीं सिखा रहा था वो आज जो है उसने सिखाना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।